हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि नाम से ही पता चलता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन मतलब यूज, इसका क्या यूजेज है। तो इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं या फिर हिंदी में इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। Trigonometry is one of the oldest chapter studied by scholars all over the world। मतलब पुराने ज़माने से ही इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होते आ रहा है। आज की डेट में हमें अर्थ से सन का डिस्टेंस पता है, तो क्या कोई सन पर गया है या फिर फीता लेके नापने के लिए? नहीं। तो धरती से सन की डिस्टेंस हमें कैसे पता चला? तो वो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से पता चला। ओके इसका यूज होता है मेकिंग मैप्स, नेविगेशन में, एंड इट आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द आइलैंड। और कई सारे इसके यूजेज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक साइड है, ये फर्स्ट साइड है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ठीक है, ये साइड मूव करके इस तरह से एंगल बनाता है और ये यहाँ आ जाता है। तो ये ओरिजिनल साइड हुआ, ये बाद में आया। इसको हम बोलते हैं, जो बाद में आया उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड जहाँ से स्टार्ट हुआ था, टर्मिनल जहाँ पर जाके एंड हुआ। ओके, अब इसमें पोजीशन होता है। क्या पोजीशन होता है? मान के चलिए कि कोई यहाँ कुतुब मीनार पर बैठा हुआ है और उसकी आइज ये है, थोड़ा सा जूम करके बना देते हैं, और ये रोड है नीचे, और रोड पर एक कार खड़ी है। यदि कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है कार को, और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है। ठीक है, तो जो देखता है ऊपर से उसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, और जिसको देखता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि जो देख रहा है मतलब ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है। तो यदि ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला ऊपर हो और जिसको देख रहा है वो नीचे हो, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ओके। अब इसी का एक उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और ये देख रहा है ऊपर एरोप्लेन की तरफ। तो ये आइज है, आइज के लेवल से ही आपको ये ड्रॉ करना है लाइन। आइज के लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। आइज और इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, देखने वाला ऑब्जर्वर नीचे रहेगा, तो उस पोजीशन में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका उल्टा, जब ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, तो उस कंडीशन में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, दो बातें समझ में आ गई, जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। ओके, एक कंबाइन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये पहाड़ है और यहाँ नीचे से रोड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक कार खड़ी है और यहाँ पर कोई बंदा है और इस कार को देख रहा है। तो ये इसके आइज का लेवल हो गया, ये नीचे देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये इसको हम अल्फा मान लेते हैं, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और यही बंदा यदि ऊपर उड़ते हुए एरोप्लेन को देख रहा है और यहाँ से जो एंगल बनेगा, मान चलिए ये बीटा बनता है, तो बीटा एंगल जो है, तो बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। ओके,
तो एक ही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऑब्जर्वर जब नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो आता है साइन थीटा यूज होगा, अगला कॉस थीटा यूज होगा और तीसरे पोजीशन पर टेन थीटा यूज होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ पर आप साइन यूज करेंगे, कहाँ पर आप कॉस यूज करेंगे और कहाँ पर आप टेन यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन थीटा इजकल टू होता है P/H, कॉस थीटा इजकल टू होता है B/H, टेन थीटा इजकल टू होता है P/B। ठीक है, इस ट्रायंगल में मान के चलिए कि ये टावर है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ ज़मीन से ये सरफेस है, ज़मीन से 30 डिग्री एंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है, मान के चलिए 50 मीटर है। तो टावर का हाइट क्या होगा? ठीक है, तो इस टावर का हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे आपको पहले देखना है, कीप इन माइंड, सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो चलिए हम एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है P, ये होता है B और ये होता है H। हम देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। मान के चलिए हमें B दिया हुआ है और P निकालना है, तो क्वेश्चन हमारा B और P से रिलेटेड है। इसका मतलब B और P किस में है? तो B और P tan में होता है, तो हम इसको निकालने के लिए इस कंडीशन में हम tan थीटा लगाते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि हमारे पास B और H से रिलेटेड है, कहने का मतलब B दे रखा है, H नहीं है और हमारे पास एंगल है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है H और B से, इसीलिए हम इसमें cos थीटा यूज करेंगे, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू B/H होता है। ठीक है, अब थर्ड केस, मान के चलिए हमारे पास P है और H निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन P और H से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में हम साइन थीटा यूज करेंगे। एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए ये 30 डिग्री है। ओके, और ये हाइट दे रखा है 150 मीटर और हमें ये निकालना है, मतलब इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक वो निकालना है। ठीक है, तो हमें सोचना है कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। तो हमारे पास दिया हुआ है P और निकालना है B। तो P और B से रिलेटेड क्या है? P और B से रिलेटेड tan थीटा है, तो इसमें हम tan थीटा यूज करेंगे। कैसे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan कितना है 30, तो 30 डिग्री इक्वल टू P/B। तो मतलब यहाँ हो गया P/B, इसका जो मेन फार्मूला है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू P हमारे पास है 150 रखेंगे, डिवाइडेड बाय B कितना है नहीं पता, क्योंकि वो निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो B × 1 हो जाएगा आपका B, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150√3। ओके, तो आई होप काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज। ओके, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।